नमस्ते, सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आज मैं आप लोगों को कुछ तैयारियाँ दिखाऊँ और गर्मी की। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था अदरक हल्दी जब भी आप है ना लगाने की तैयारी करें तब बताएं। तो ये देखो मैंने कुछ पुरानी मेरी प्लास्टिक की बाल्टियाँ पड़ी थी, उनको छेद करके तैयार कर लिया है। हैंडल्स असल में इनके टूट गए थे तो उठाने में तो वैसे भी दिक्कत होती थी मुझे, और ज़्यादा चलने वाली नहीं है, 1-2 सीज़न चलेंगी बस अब। और तो इस तरह से हल्की सी मैंने इनमें रेतीली सी मिट्टी बना के भरी है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि अदरक हल्दी के मैं सीड्स को कैसे संभाल के रख रही हूँ। इनमें बस मैं डाल के रख दूँगी उनको हल्की हल्की सी नमी दे के। 2-4 दिन में याद आया तो हल्का सा पानी छिड़क दिया, और फिर बस अप्रैल के लास्ट से तो हमारे यहाँ लगाने शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये अदरक देखो आप लेके आओ तो ये आँख वाली जिनमें निकली हुई हो ना ज़्यादातर, ये देख के लेके आएँ और अच्छी अदरक लेके आएँ। तो थोड़ा सा मैं ये डाल के रख दूँगी इन्हीं में नीचे, हल्की सी नमी दे दी है बस। और रेतीली सी मिट्टी है ये, बिल्कुल रेती काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और ये हल्दी के भी बीज मैंने कुछ संभाल के रखे थे, अपनी जो उगाई थी उसमें से, वो भी गाड़ रखे हैं मैंने पहले से। और कुछ ये मैंने अभी और जाती हुई मैं इनका मंगा लेती हूँ, नहीं तो फिर मिलते नहीं हैं बुआई के टाइम पे। बस इनको मिट्टी में दबा के रख दूँगी मैं, और टाइम पे ही अपने आप उगने भी लग जाते हैं वैसे तो। और नहीं तो आप निकाल के प्रॉपर जगह पे जहाँ पे लगानी है आपको वहाँ पे भी लगा सकते हो। पानी बस ज़्यादा ना दें, ये ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करती चलूँ, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नई वीडियोस की जानकारी आपको टाइम से मिल जाए। तो ये एक बहुत उपयोगी जानकारी जो बहुत सारे मेरे दोस्त जानना चाहते हैं कि ये देखो बाद में, क्योंकि हल्दी का बीज नहीं मिल पाता हम लोगों को, हल्दी मतलब कच्ची नहीं उपलब्ध हो पाती, तो आप फरवरी मार्च में जाते जाते में उसका सीड इस तरह से रेतीली सी मिट्टी में दबा के रख सकते हैं, हल्की बिल्कुल नमी दे के। ज़्यादा पानी ना दे, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं तो गल भी सकता है अंदर पड़ा पड़ा। और इसी तरह से बस मैं रख देती हूँ इसको। अच्छा, अगर ये फूट भी आता है इसमें तो भी अगर आपको पौधा कहीं और लगाना है तो वहाँ पे भी उसको निकाल के आप लगा सकते हैं पौधे को दोबारा। और नहीं तो अप्रैल लास्ट से और मई लास्ट तक का टाइम होता है कि हम इसको बुआई कर देते हैं, फिर जहाँ पे भी लगाना होता है। अदरक तो हालांकि 12 महीने अवेलेबल होती है, अदरक का ज़रूरत नहीं है कि लगाएं, पर मेरा ये भी लालच है कि अगर थोड़ा जल्दी भी निकल आता है तो ठीक रहेगा। अप्रैल तो आने ही वाला है बिल्कुल, और गर्मी उतनी ही तेज़ हो गई है जितना इनका बुआई का टाइम होता है। देखो बिल्कुल रेतीली सी है मिट्टी है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी मिलाया हुआ है मैंने, खाली रेतीली मिट्टी नहीं है ये। तो कुछ पौधे मैं इसमें भी छोड़ूंगी क्योंकि लगाने के लिए अच्छा हो जाएगा, ये पुरानी बाल्टियाँ काम आ गई। और कुछ ये मेरी बेल वाली सब्ज़ियाँ जो हैं, थोड़ा मेरा ऑपरेशन की वजह से लेट तो हो रहा है मेरा, पर कोई दिक्कत नहीं है। वो तो गर्मी की सब्ज़ियों का बस यही है, आप फरवरी के स्टार्टिंग से और अगस्त सितंबर बारिशें जब तक होती हैं ना तब तक लगा सकते हैं सब्ज़ियाँ। थोड़ा तेज़ गर्मी होती है जब आपको जो बीज से पौधा बनता है वो टाइम पे उसको थोड़ा संभाल के रखना होता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि लगा नहीं सकते। तो ये बस हम लोग चाहते हैं यही है कि टाइम पे लग जाए, जिससे बहुत तेज़ जब गर्मी होती है क्लिष्ट वाली, तो उस टाइम पे है ना हमारे पास पौधे रेडी हों, उनको बढ़ने के लिए मेहनत ना करनी पड़ रही हो, बड़े बढ़ाए हों। तो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, देखो अभी खाली नहीं है, मटर अभी भी चल रहे हैं इसमें, तो मैं थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा स्टोन डस्ट और है ना नेमोटाड वगैरह डाल के इसको बस उतना पोर्शन तैयार कर रही हूँ जितने में मुझे बेल लगानी है। तो 1-1.5 किलो वर्मी कंपोस्ट डाल के, तो उससे क्या है 25-30 दिन का तो काम हो ही जाएगा, 1 महीने का। तो तब तक पूरा मेरा खाली भी हो जाएगा और मैं ठीक भी हो जाऊँगी कि है ना मैं मेहनत कर पाऊँ। और अभी तो मैं यही सोच रही हूँ कि इसमें तो बहुत प्रेशर लगता है, तो मैं 1 महीने के लिए किसी को अरेंज कर लूँ तो बेटर है। हफ्ते में 1 आध राउंड मार के
और मेरा कुछ काम कर जाएं, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो ना चाहते हुए भी थोड़ा प्रेशर तो लगता ही है, और अभी मना किया गया है मुझे तो। बस देखो कितना बढ़िया बन गया ये इसका इलाका जो मैं लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा ही तैयार करके मैं इसी तरह से लगा दूँगी, बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाते रहेंगे हम लोग। और सारी मैंने बेलें ऐसे ही लगाई हैं, क्योंकि बड़े ग्रो बैग्स खाली कर भी देती मैं, पर अब कुछ अटक गया है मामला 10-15 दिन से स्वास्थ्य की वजह से। तो इस तरह से तैयार करके जो भी कोने मुझे खाली मिल रहे हैं थोड़े थोड़े मैं लगाती जा रही हूँ, जिससे एकदम से ऐसा भी ना लगे कि कुछ भी ना लगा पाए वो हम। अच्छे से मिला देंगे इसको, क्योंकि काफ़ी सारा वर्मी कंपोस्ट फिर खाली खाद में ही अगर आप लगाते हो तो जलने का भी डर रहता है कई बार प्लांट को। और ये मेरे सीड्स से निकले हुए पौधों का भंडार है, देखो जैसे यहाँ पे मैं लगाती जा रही हूँ। ये लौकी की मैंने लगाई है इसी तरह से, और अब मैं बहुत ज़्यादा दिन इन पर्पल कैबेजेस को चलाने के मूड में नहीं हूँ। जितनी भी छोटी बहुत बनी है तोड़ के और फिर मैं बस लगा दूँगी। और ऐसे ही यहाँ पे कोने कोनों में मैं लगाती जाऊँगी प्लांट्स अपने। तरीका वही रहेगा मेरा। देखो स्पेस खाली नहीं होता, और आपके पास बड़ा कुछ ग्रो बैग हो तो ऐसा तो कर ही सकते हो, क्योंकि अभी पौधे के लिए जो बढ़ने के लिए जितना भी न्यूट्रिशन ज़रूरी है वो तो मैं डाल ही रही हूँ, और बल्कि अच्छा खासा डाल रही हूँ मैं। 1-1.5 लीटर वर्मी कंपोस्ट के साथ, 1-1.5 किलो वर्मी कंपोस्ट के साथ मैं अच्छे से ना लगा दूँगी पौधों को इनको। तो ये सब तरीके भी ढूंढने पड़ते हैं आपकी गार्डनिंग में, इधर उधर चल रहा होता है टाइम तो। रॉक फॉस्फेट यूज़ कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये जड़ बढ़ाने में बहुत है ना सहायक होता है। अच्छी खासी जड़ें है ना डेवलप होती हैं आपके प्लांट में अगर आपने ये डाला हुआ है तो। और नेमोटाड वगैरह और ट्राइकोडर्मा तो मैं डालती ही हूँ। अब ये नेट वगैरह भी है ना, बारीक वाला जो बर्ड नेट है वो तो हटा दूंगी मैं अब इसके ऊपर से। बेल वर्गीय सब्जियों को ज़्यादातर नहीं खाते हैं मोर, सर्दी में बस गोभी पे ही बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं वो। देखो बढ़िया मिट्टी तैयार हो गई अपनी। वैसे तो अच्छा न्यूट्रिशन है ही इसमें, क्योंकि मैंने जब ये पिछले साल भरे थे, इस बार तो मैं खाली नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना तो वक्त है और ना हालात हैं। तो पिछले साल जब मैंने इनमें भरे थे तो आधे से ज़्यादा ठूस के मैंने इनमें पत्तियाँ भरी थी सूखी। और मेरी स्ट्रॉबेरीज़ के हाल भी ठीक ही चल रहे हैं अब तो। इसी में मैंने प्लांट्स लगा दिए थे कुछ, उसमें से निकालते हैं हम। बीज डाल दिया था मैंने, तुरई का पौधा है ये। तो मैं ये चाहती हूँ कि लौकी तुरई तो मैं बहुत सारी लगा दूँ, क्योंकि सबसे मेन वेजिटेबल्स यही होती हैं। तो वैसे तो मिट्टी के साथ ही लगाना पसंद करती हूँ मैं, पर अभी तो छोटे हैं पौधे तो कई बार जड़ के साथ भी आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम के वक्त अगर आप लगाएंगे तो इतना छोटा पौधा तो फिर पकड़ लेता है। देखो बढ़िया जगह तैयार हो गई ना। और ये 6.5 फीट बाई 3 फीट के मेरे ग्रो बैग्स हैं, तो इनमें तो बहुत सारी बेल लग जाएंगी। एक में 10-12 तो लगा ही देंगे हम। तो बस यही काम चल रहा है छोटा मोटा अभी, जिससे कि गर्मियों तक सब्जियां तैयार हो जाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी कर रहे होंगे लगातार, और कुछ लोगों ने तो कर लिया होगा पहले से ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।